नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी कर दिए गलती, बीजेपी में हो जाएगा बगावत, चंद्रबाबू नायडू भी पलटने लगे। एक ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु पर इस वक्त हम चर्चा करने जा रहे हैं जो अचानक राजनीति के अंदर नई करवट लेने लगी है। इस वक्त परिस्थितियां बहुत विपरीत जा रही हैं मोदी सरकार के खिलाफ। नीतीश कुमार की पार्टी, जो एनडीए के अहम घटक दल नीतीश कुमार की जेडीयू है, नीतीश कुमार की जेडीयू में इस्तीफे होने लगे बड़े बड़े नेताओं के। आप दर्शकों को वहां नाम और कारण भी मैं बताऊंगा। लेकिन इस वक्त महत्वपूर्ण यह है कि नरेंद्र मोदी बहुत बुरी तरह से फंस गए। ईरान इजराइल के युद्ध में ट्रंप ने मोदी को न घर का न घाट का कहीं का नहीं छोड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान इजराइल के युद्ध के मैदान से भागते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरा बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि ईरान दौड़ा रहा है और ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है। आज दिए एक बयान में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया, ईरान को कोई नहीं समझ पाएगा, यह बात, इस शब्द का इस्तेमाल किया। ट्रंप भी नहीं समझ पाए कि मैं समझ नहीं पाया ईरान को, यानी कि ईरान की ताकत को हल्के में ले रहे थे अमेरिकी राष्ट्रपति। अब बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु जो आप दर्शक इसे बड़ी ध्यान से समझिए, जो मैं अब आप दर्शकों को बताने जा रहा हूं। अगर ईरान इजराइल के युद्ध में अमेरिका घुटने पर आ गया है तो मोदी के लिए बड़ी संकट है, क्योंकि नरेंद्र मोदी इजराइल और अमेरिका के साथ खुल करके थे, जिसके वजह से समुद्री इलाके से भारत के सामान बंद हो गए हैं। पेट्रोल नहीं आ रहे हैं, डीजल नहीं आ रहे हैं। अब एलपीजी गैस भारत के नागरिकों के वजह से, नागरिकों के व्यवहार के वजह से आया कि भारत के नागरिकों को ईरान की चिंता थी और ईरान को लेकर के सिंपैथी दिखाई थी। तो 2 शिप ईरान से निकले समुद्री इलाके से भारत के लिए। लेकिन अब भारत के सामने यह प्रस्ताव है कि आप डिसाइड कीजिए पहले कि आप किसके साथ हैं। ईरान वर्षों का दोस्त रहा है भारत का, और ईरान भारतीय करेंसी में भी ऑयल देता था भारत को। रसिया भी पुराना दोस्त था, सुख दुख का था। लेकिन नरेंद्र मोदी ने दोस्ती तोड़कर अमेरिका और इजराइल से दोस्ती निभाई। अब अमेरिका अपने आप को बचाए या मोदी को बचाए। और दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जो बगावत के वजह बनते जा रहे हैं, हर देश, हर एक देश ने, भारत के अलावा हर देश ने अपना करार अमेरिका से तोड़ दिया है। आज ताजा जानकारी के अनुसार, अभी इस वक्त तक, जब हम लोग इस वक्त लाइव हैं, इस वक्त तक जो खबर है, कोई भी देश जो भी था, सबने अपना करार तोड़ दिया, ट्रेड डील तोड़ दी। भारत नहीं, भारत के ऊपर 18% है। जैसे लोग ट्रंप का साथ देने से इनकार कर दिए, बोले कि हम आपके साथ अपनी सेना नहीं भेज सकते, आप गलत कर रहे हैं। लेकिन भारत की तरफ से कोई बयान नहीं आया, टिप्पणी नहीं आई। अब ईरान कह रहा है मोदी को कि हम आपका जाने देंगे, हमें आपसे सिंपैथी है, पुराने 2 मित्र हैं, आप पहले यह बताइए कि आप किसके साथ हैं। अब मोदी क्या करेंगे? मोदी तो फंस गए। लेकिन दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि बीजेपी में बगावत कभी भी उठ सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व दांव पर आ गया है। और नरेंद्र मोदी परेशान है। 4 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी, 4 राज्यों में तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और असम, जो नरेंद्र मोदी समझ नहीं पा रहे हैं, उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं। अभी राज्यसभा सांसदों का चुनाव हुआ है, चुनाव आयोग की चोरी खुलेआम पकड़ी गई। कटघरे में है चुनाव आयोग, चुनाव में भी चोरियां होंगी खुल करके, यह क्लियर है और यह
बातें चर्चा में है। इसके बाद भी अगर जनता से वोट मिलने की उम्मीद नहीं है और जो डुप्लीकेट वोटर पैदा किए गए हैं उस पर लगाम लगाने के लिए इंडिया गठबंधन ने अलग तरीके अपना लिए हैं, कमर कस ली है, तो फिर मोदी के लिए तो मुसीबत है। और पश्चिम बंगाल और आसाम जीतना नरेंद्र मोदी के लिए जरूरी है अगर रहना है तो, अन्यथा कुर्सी दांव पर लगी हुई है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि नितिन गडकरी जैसे लोग अब मोदी के पक्ष में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर दो फाड़ होता हुआ नजर आ रहा है। केसी त्यागी जो वरिष्ठ नेता जेडीयू के हैं, नीतीश कुमार के 50 से ज्यादा सालों से उनके साथ रहे, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से नीतीश कुमार के साथ रहे, वह जेडीयू छोड़ दिए, जिसका कारण भी आप दर्शकों को मैं बताऊंगा। अब ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी के अंदर बगावत उठ सकता है, मोदी संकट में है, तो एनडीए भी मोदी पर नहीं कर रहा भरोसा, एनडीए के सहयोगी दल भी मोदी पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और करना भी नहीं चाह रहे हैं भरोसा। तो इससे मनोबल मोदी का और गिर रहा है। मोदी यह जानते हैं कि एनडीए के कुछ सहयोगी दल किसी भी वक्त धोखा उन्हें देंगे और देश मध्यवर्ती चुनाव में जा सकता है या इंडिया गठबंधन के हाथों में चाबी आ सकती है। और इंडिया गठबंधन के हाथ में चाबी आ गई तो समस्या हो जाएगी, या उन्हें पता है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बिंदु जिसे आप दर्शक अब चौंकने जा रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू ने भी रास्ता बदल लिया है। ध्यान से समझिएगा, चंद्रबाबू नायडू ने रास्ता बदल लिया है। अचानक भाजपाई देखते रह गए। आंध्र प्रदेश के अंदर चंद्रबाबू नायडू ने आज कुछ ऐसा कार्य किया जो भाजपाई कुछ बोल नहीं पा रहे हैं उस पर। अपने वोटरों को खुश करते हुए और उनके मुताबिक चलते हुए चंद्रबाबू नायडू नजर आ रहे हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी से रास्ते अलग हो रहे हैं चंद्रबाबू नायडू के, और चंद्रबाबू नायडू ही वह कड़ी है जो नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं कर सकते और नीतीश कुमार की पार्टी अब दो फाड़ों में बंटती हुई नजर आ रही है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू लगातार अगर रेवंत रेड्डी और कांग्रेस के संपर्क में है और चंद्रबाबू नायडू भारतीय जनता पार्टी से अलग रास्ते अपना रहे हैं, जिससे भारतीय जनता पार्टी नफरत करती है, उसी के साथ नजदीकी उनकी बनती जा रही है, तो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत संकट भरी चीजें हैं यह। लेकिन बड़ी और महत्वपूर्ण चीज है कि मोदी को अमेरिका ने दुनिया में अलग थलग कर दिया है। दुनिया में अलग थलग, पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ भारत का ही, भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो मोदी हैं उनका कोई भी रुख साफ नहीं है। बाकी सभी देशों का रुख साफ है। चाइना का रुख साफ है, रसिया का रुख साफ है, जापान का साफ है, कनाडा का, बाकी सभी देशों का बिल्कुल साफ है। ट्रंप को साफ ना कर दिया। नाटो जो जिसका अध्यक्ष अमेरिका है, नाटो के सभी सहयोगियों ने इन्हें साफ छोड़ दिया, ईरान इजराइल के युद्ध में आने से इंकार कर दिया। लेकिन ब्रिक्स जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत है, नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी ने उसकी एक बैठक तो नहीं बुलाई। ईरान कह रहा है आप बैठक बुलाइए, प्रस्ताव लाइए, अमेरिका ने गलत किया, नरेंद्र मोदी पीछे हट रहे हैं, नरेंद्र मोदी उस पर ध्यान नहीं दे रहे, जिससे भारत ब्रिक्स से बाहर होता हुआ नजर आ रहा है। ईरान मजबूती बनाता हुआ ब्रिक्स में नजर आ रहा है, जबकि ईरान में दिग्गज रसिया, चाइना, भारत, ईरान जैसे लोग हैं। ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में जो तबाही मचाई है, और आज जब अभी हम लोग इस वक्त लाइव है, इससे तकरीबन 1.5 घंटे पहले जो खबर आई है, वह खबर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जो गुप्त और सबसे सुरक्षित स्थान माना जाता है कि चिड़िया भी पैर नहीं मार सकते, वहां पे अपने जो मिसाइल छोड़े हैं पूरा तहस नहस हो गया। एक भी व्यक्ति उसमें से निकल नहीं पाया है। उसमें कौन कौन था यह अभी खबर आनी बाकी है। यानी कि ईरान अभी रुका नहीं है। और ईरान का 10 लाख रुपए का ड्रोन 900 करोड़ के जेट और मिसाइल को मार गिरा रहा है। अमेरिका पता नहीं कितने मिलियंस, कितने बिलियंस में
उसकी अर्थव्यवस्था चरमरा गई है, उसके नुकसान हो चुके हैं, उसके पास हथियार नहीं है, इजराइल के पास हथियार नहीं है अब ईरान से लड़ने के लिए, और नया नया हथियार निकालते जा रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी। दंग है हर कोई। ऐसे में मोदी अमेरिका के साथ रहने की वजह से अलग थलग पड़ गए हैं, कोई स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। भारत के अंदर अभी तक एलपीजी को लेकर के हंगामा चल रहा था, ब्लैक हो रहा है, मिल नहीं रहा है एलपीजी। अब पेट्रोल के लिए लाइन लगने वाली है, अब पेट्रोल के लिए लाइन लगने वाली है। आप दर्शक ध्यान दीजिए, ईरान आने नहीं दे रहा है, ईरान ने रास्ते बंद कर दिए, नरेंद्र मोदी से वो बातचीत नहीं कर रहा है। वह कह रहा है पहले आप अपने रुख को साफ कीजिए, आप रुख साफ करेंगे तभी हम आपके सामान को जाने देंगे। रसिया और चाइना जा रहा है सामान, बांग्लादेश जा रहा है, लेकिन भारत नहीं आ रहा है। 2 शिप एलपीजी के आए, वह भारत के लोगों के विचारों की वजह से आए। अब ऐसे में जब मोदी अलग थलग पड़े हैं तो बेचैन है, और ट्रंप साथ नहीं दे रहे हैं मोदी का। तो अब जो 5 राज्यों के चुनाव है, 5 जो चुनाव है, 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, इसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पूरी तरह से हावी हो रहे हैं। एलपीजी मिल नहीं रहा है, लोग परेशान हैं, यह मुद्दे हावी हो रहे हैं। पेट्रोल लिए लाइन लगने वाली है, हर जगह पेट्रोल सीएनजी के रेट बढ़ रहे हैं। 6 रुपीस केजी सीएनजी हो गया है, रुपया सरकार कह रही है एलपीजी का, लेकिन एलपीजी 4-4 हजार रुपए में बिक रहा है। ऐसी स्थिति आकर के खड़ी हो गई है, और जब यह स्थिति आकर के खड़ी हो गई तो मोदी के पास इसका जवाब नहीं है। मोदी साम दंड भेदभाव अपनाने के बाद, चुनाव आयोग की अपने गोद में बिठाने के बाद, ब्यूरोक्रेसी इनके मुताबिक काम करने के बावजूद चुनाव हारते हुए नजर आ रहे हैं। और इन 5 चुनावों के अंदर नरेंद्र मोदी का परफॉर्मेंस अगर नहीं रहा तो नरेंद्र मोदी के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी होने वाली है। और ऐसे में चंद्रबाबू नायडू रास्ते अलग कर रहे हैं, तो और भी नई मुसीबत आती हुई नजर आ रही है। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि चंद्रबाबू नायडू ने रास्ता बदलना बीजेपी से अलग, चंद्रबाबू नायडू ने रास्ता बदला बीजेपी से अलग, पहुंच गए बीजेपी के दुश्मन के पास, जिसे बीजेपी अपना दुश्मन समझती है, भाजपा अपनी दुश्मन समझती है, उसके पास चले गए, वो अपने वोटर के पास में। भाजपा वाले कुछ बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि दिन समय अच्छे नहीं चल रहे। और दूसरी तरफ अमेरिका के तरफ से जो खबरें आई, जो आरएसएस को लेकर के, वह भी और चौंकाने वाली है। अमेरिका के जांच एजेंसी ने जो रिपोर्ट दी, आप दर्शकों को मैंने खबरों में बताया था, एक बार फिर आप दर्शकों को वह रिपोर्ट मैं पढ़ करके अगर बता दूं, आप दर्शकों को जानना जरूरी है। संक्षिप्त में अगर बताऊं आपको, तो वह रिपोर्ट यह कहता है कि अमेरिका की एक सरकारी संस्था धार्मिक स्वतंत्र ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिश की है। यूनाइटेड स्टेट कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियन फ्रीडम यानी USCIRF ने अपनी 2026 की सालाना रिपोर्ट में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को सिफारिश की है कि संघ पर लक्षित प्रतिबंध लगाए जाए। ये प्रतिबंध आरएसएस की संपत्ति जब्त करने और उनके सदस्यों को अमेरिका में एंट्री रोकने जैसे हो सकते हैं। आप दर्शकों को मैं बताऊं कि नरेंद्र मोदी को लेकर के भी बैंड है, उनको वीजा नहीं मिलता। अगर वह प्रधानमंत्री की कुर्सी से हट जाए तो नरेंद्र मोदी अमेरिका नहीं जा सकते, इनको वीजा नहीं मिलेगा, इनके ऊपर बैंड लगा हुआ है। वह प्रधानमंत्री के रूप में है, इसलिए उन्हें वीजा मिलता है। तो ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण है कि एनडीए में कभी भी मोदी के खिलाफ हो सकता है बगावत। ऐसी स्थिति और परिस्थितियां आकर के देश इस सरकार में खड़ी हो गई है, जिसकी वजह से सरकार भागती हुई नजर आ रही है, नरेंद्र मोदी भागते हुए नजर आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कभी सोचा नहीं था कि यह परिस्थिति आएगी, लेकिन 240 पर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी है और 53 सांसद एनडीए के हैं, 53 सांसद एनडीए के हैं, तो 293 का पार्लियामेंट में सत्तारूढ़ दल है, जिसमें 240 भारतीय जनता पार्टी के। और इन 53 में अगर 18 चंद्रबाबू नायडू के हाथ में, 16 टीडीपी के और 2 पवन कल्याण के, 18 सांसद जाने के बाद 275 पर नरेंद्र मोदी सरकार आ जाएगी। और 275 होने का मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार तलवार की नोक पर खड़ी हो जाएगी। नरेंद्र मोदी बहुत सारे परेशानियों में घिरे हुए हैं और चुनाव हारते हुए भी, इतना कुछ होने के बाद भी
70 लाख तकरीबन पश्चिम बंगाल के अंदर एसआईआर के तहत लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जाने के बाद भी भाजपा हारती हुई नजर आ रही है। इंटरनल सर्वे होश उड़ा रहे हैं, चेहरे की हवाइयां उनकी उड़ी हुई है। लेकिन ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि हम इस पर अगर चर्चा करें कि क्या नरेंद्र मोदी के पास कोई रास्ता है कि इससे निकल पाए, तो इसका एक ही जवाब आता है, नहीं। नरेंद्र मोदी के सामने दो रास्ते हैं, या तो तख्ता पलट हुआ, सरकार पलटी तो नरेंद्र मोदी जेल जाएंगे, या तो वह मार्गदर्शक मंडल में चले जाए नरेंद्र मोदी। इनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और नरेंद्र मोदी का चेहरा बदलना इस देश में बहुत जरूरी है, नहीं तो यह व्यक्ति अब गुलाम बना देगा। इस बात से इनकार नहीं कर सकते।